हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन होना है और सिंहस्थ आप सबको पता है कि हर 12 साल के बाद इसका आयोजन किया जाता है। और सिंहस्थ का आयोजन किया जाता है क्षिप्रा नदी का जो तट है, क्षिप्रा नदी के तट पर। तो 2028 में सिंहस्थ होने वाला है और ये सिंहस्थ कहाँ पर होगा? उज्जैन में। इसका अनाउंसमेंट कर दिया है हमारे जो सीएम साहब हैं, मोहन यादव। उज्जैन कुंभ में क्षिप्रा नदी जल मार्ग बनेगा। सीएम बोले श्रद्धालु नाव से आना जाना कर सकेंगे। 29 किलोमीटर के नए घाट भी तैयार होंगे। ये जो खबर है ये इंपॉर्टेंट है। सीएम ने राम घाट पर सफाई की, जिसके बाद क्षिप्रा में डुबकी भी लगाई। अब कुंभ के बारे में आप सब कुछ जानते हैं कि ये अलग अलग जगह कुंभ हमको देखने को मिलता है। जैसे अभी इलाहाबाद में लगा था, फिर नासिक में लगेगा, फिर हम लोग देखते हैं हरिद्वार में और एक उज्जैन में। ये चार ही जगह आपके पास कुंभ लगता है। इन सबकी अलग अलग टाइमिंग है। उज्जैन में जो सिंहस्थ लगता है या उज्जैन में जो कुंभ लगता है, हम उसको सिंहस्थ के नाम से जानते हैं। सिंहस्थ के नाम से क्यों जाते हैं? क्योंकि जो सूर्य है वो सिंह राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए हम उसको सिंहस्थ कहते हैं। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी है। और उज्जैन के जो बाबा महाकाल हैं, बाबा महाकाल सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग माने गए हैं। सबसे ज़्यादा जो पावरफुल ज्योतिर्लिंग है वो यही है, क्योंकि इनका जो मुंह है हमको अलग देखने को मिलता है, अलग तरीके से। एक दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। तो उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन होगा और इस सिंहस्थ के आयोजन की तैयारी के लिए यहाँ पर हमारे जो सीएम है, ये सीएम गए थे। और सीएम ने उज्जैन के रामघाट पर जल गंगा संवर्धन मिशन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने रामघाट पर सफाई की, साथ ही क्षिप्रा में डुबकी भी लगाई। सीएम ने रामघाट पर सफाई कर्मियों और पंचकोशी यात्रियों का स्वागत करते हुए कहा कि आने वाले कुंभ में उज्जैन में क्षिप्रा नदी अलग अलग भागों में लोग नौकायन करके एक से दूसरी जगह जा सकेंगे। इसके लिए जलमार्ग बनाया जा रहा है। देखिए, क्षिप्रा नदी में अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, इसके लिए वाटर वे बना रहे हैं। और ये अच्छी चीज़ भी है कि अगर हम रोड के थ्रू जाते हैं तो बहुत ट्रैफिक हो जाता है, लोग पर्सनल व्हीकल लेकर जाते हैं अपनी कार, और इसके कारण कुंभ एक आस्था का पर्व है, एक श्रद्धा का पर्व है। हम किसी की आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो डिफ़िकल्टी फेस करने को मिलती है, जो लोग आते हैं, जो यात्री आते हैं, उनको उसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो जल मार्ग बनाया जा रहा है क्षिप्रा नदी पर, इस जल मार्ग के डायमेंशन या इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि हम बहुत सारा जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को काउंटर कर पाएंगे। तो हमने जीएस की दृष्टि से याद रखना है कि ये एक 28 में हमारा कुंभ लगेगा सिंहस्थ उज्जैन में। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर के या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पर देखिए कि आपकी ड्यूटी लगेगी, आपके लिए कैसे मैनेज होगा। जो नए ट्रेनी ऑफिसर होंगे, वो नए ट्रेनी ऑफिसर की कितनी शानदार ट्रेनिंग हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि वो जाएंगे और एक मास लेवल पे पब्लिक को मैनेज करेंगे और एक बेहतर पब्लिक मैनेजमेंट को सीख पाएंगे। अब एक चैलेंज ये भी है कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था, जो 144 साल बाद हुआ था। और ऐसे दावे किए गए हैं कि वहाँ पर लगभग 60 करोड़ के आसपास लोगों ने स्नान किया है। और एक एक ही हमको भगदड़ देखने को मिली थी। उसके अलावा पूरा बहुत बेहतर तरीके से कुंभ का आयोजन किया गया। इलाहाबाद की अगर मैं आपसे बात करूं, काफ़ी बड़ा है। वहाँ का जो घाट है वो भी काफ़ी चौड़े हैं। लेकिन अगर आप उज्जैन की बात करें, उज्जैन बहुत छोटा है और उतना अनप्लान्ड वे में डेवलप हुआ है कि आप कुछ कह भी नहीं कर सकते। नदी का जो घाट है ये भी काफ़ी छोटा है, काफ़ी छोटा है। तो अभी 2016 में जब लास्ट टाइम यहाँ पे सिंहस्थ का आयोजन किया गया था, तो उस समय भी हमको काफ़ी सारे चैलेंजेस देखने को मिले थे। अब इस बार तो जो महाकुंभ के कारण कुंभ और चर्चा में आ चुका है और पॉपुलर आ चुका है, तो लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा आएगी। तो ये देखना बहुत बहुत मतलब बहुत ही एक्साइटिंग रहेगा कि सरकार किस तरीके से इस मास क्राउड को मैनेज करती है। और हमें प्रॉपर यहाँ पे व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। तो अभी हमारे जो सीएम है ये उज्जैन आए हैं और उज्जैन में आके इन्होंने बताया है कि हम कुंभ की तैयारी कर रहे हैं। और ये सीएम ने कहा कि सिद्धनाथ से त्रिवेणी तक 29 किलोमीटर के नए घाट तैयार होंगे। पहले से 6 किलोमीटर के घाट बने हुए हैं। इस तरह से कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को 35 किलोमीटर के घाट उपलब्ध होंगे। कुंभ में हर घाट राम घाट होगा। श्रद्धालु कहीं भी स्नान करेंगे उन्हें उतना ही पुण्य मिलेगा। इस बार कुंभ में जलमार्ग बनने जा रहा है। शनि मंदिर से रामघाट, गंगऊ घाट से लालपुर, मंगलनाथ से रामघाट तक का नौकायन होगा। मतलब ये 35 किलोमीटर के आसपास में घाट बना रहे हैं और वहाँ पे जो वाटरवेज है ये बना देंगे, जिसके कारण लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना करना ना पड़े। तो ये एक खबर थी और ये आपसे डिस्कस करना हमको उचित लगा।
हम सारी चीज़ें आपको बता देते हैं कि प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में कैसे ये आपको हेल्प कर सकता है। तो ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, हाँ, लेकिन आप उतना शेयर नहीं कर रहे। आप शेयर कीजिए, अभी आप इनको सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की हमको नीड है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, गुड डे।